कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज इसी सीरीज़ में रीजनिंग क्लास से देखेंगे। ये 8वीं क्लास है। इससे पहले 7 क्लासें मैंने डाल दी हैं। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे आइए, आपका मोस्ट वेलकम, तहे दिल से शुक्रिया। और भी चैप्टरों को मैंने सीरियल से पढ़ाया, जैसे कि जीके जीएस और हिंदी को भी पढ़ाया है, बस मैथ नहीं पढ़ाया है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इसी तरह की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक प्रश्न इस तरह का देखने को ज़रूर मिल रहा है। कथन दे देगा, फिर नीचे निष्कर्ष दे देगा और आपसे पूछेगा, आपके आईक्यू लेवल को चेक करेगा और माइंड से जानना चाहता है कि आप सोच किस तरह की रखते हैं और ऐसे प्रश्नों का जवाब कैसे दे पाएंगे। कथन में बोला जा रहा है कि नीचे कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए। आपको दिए गए कथनों को सही मानकर चलना है, ना कि गलत, चाहे वह सामान्य रूप से तत्वों से भिन्न प्रतीत यानी कि अलग प्रतीत क्यों ना होते हों। ये कथन में कहा जा रहा है। इन्होंने एक लाइन में अपने माध्यम से बताया है। कथन में क्या है पढ़ लेते हैं। पहले पॉइंट में इन्होंने बोला है कार जैसे मोटर वाहनों की वजह से प्रदूषण कई गुना बढ़ गया है। ये बात तो ठीक है, ये बात भी सही है कि कार जैसे मोटर वाहन चलेंगे तो प्रदूषण तो बढ़ेगा ही, पॉजिटिव है ये बात कैसी है, पॉजिटिव है। 2 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे कि प्रदूषण के कारण श्वसन रोग बढ़ रहे हैं। अगर प्रदूषण ज़्यादा होगा तो श्वसन यानी सांस लेने में दिक्कत होगी, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। निष्कर्ष में इन्होंने क्या बोला है। अब हमने कथन तो पढ़ लिया, निष्कर्ष भी देख लेंगे। निष्कर्ष में बोल रहे हैं कि या तो 2 अनुसरण करता है, और बी में क्या है कि दोनों में से कोई अनुसरण नहीं करता है, एक अनुसरण करता है या 2 अनुसरण करता है। तो 1 या 2 दोनों अनुसरण करते हैं, पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर में क्या पूछा गया है, कोडिंग डिकोडिंग से ये क्वेश्चन है। किसी एक निश्चित कूट भाषा में यदि एच ई बराबर 41 दिया है और एस एच ई बराबर 49 दिया है, तब टी एच ई एम का मान क्या होगा। और ये क्वेश्चन मैंने जो उठाया है आर ओ परीक्षा 20/9/2020 को पूछा गया है। आप समझ रहे होंगे कि ये बड़े लेवल पे पूछा गया है आर ओ के एग्ज़ाम में, और 20/9/2020 को पूछा गया है। काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आए होंगे। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, पर आज के बाद गलत नहीं होगा। इसमें क्या क्या लॉजिक लगाया है, इस क्वेश्चन को लेने का मेरा बस इतना सा मतलब है कि देखिए, रीजनिंग में कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको उस पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि इन्होंने आखिर दिमाग क्या लगाया है। चलिए तो इसको हल कर लेते हैं। इसमें क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसके बारे में कि आखिर इसमें चल क्या रहा है। तो एच और ई से बनाना है। एच और ई बराबर 41 आखिर बन कैसा गया। अगर मैं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से चलूँगा, क्रम का मतलब क्या, ए बी सी डी ई, ये हो गया क्रम। अगर मैं इधर से चलता हूँ तो इस तरह मुझे पता लग रहा है ये 8 पे आना चाहिए एच, और ई कितने पे आना चाहिए, 5 पे आना चाहिए। आप ध्यान से समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। एच आना चाहिए 8 पे, ई आना चाहिए 5 पे। 8 और 5 को जोड़ूंगा मैं तो 8 5 13 हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 पंजे 40 हो रहा है, लेकिन वहाँ तो ना तो जोड़ के आ रहा है ना गुणा करके आ रहा है, क्योंकि 41 आ रहा है वहाँ पर। तो ये वाला लॉजिक मेरा यहाँ पर नहीं लग रहा है। अब मैं कुछ और इसमें करके देखता हूँ कि और क्या है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ जेड है ना, यहाँ पर ले लेते हैं एक्स है, वाई है, जेड है। ये 1 पे मान लेता हूँ, ये 2 पे और ये 3 पे, जबकि उल्टा चल रहा हूँ। क्या चल रहा हूँ मैं, उल्टा चल रहा हूँ। अगर यहीं पर जैसे जेड कितने पे आता है, 26 पे आता है, लेकिन मैंने उल्टा चल रहा हूँ। क्या चल रहा हूँ, उल्टा चल रहा हूँ। मैं इसमें क्या चल रहा हूँ, उल्टा चल रहा हूँ। चलिए उल्टा चल के देख लेते हैं कि क्या होगा। अगर मैं इस तरह एस और एच को देखूंगा, अगर उल्टा चलूंगा तो मुझे कितने पे पड़ेगा, ये 19 पे पड़ेगा। अगर मैं एच को देखूंगा, सॉरी ये यहाँ पर अगर इसको सीरियल से ऐसे करके अगर देखा जाए, गलत हो रहा है। एच और ई, एच और ई को, तो एच कितने पे होगा, 19 पे होगा, और ई कितने पे होगा, 22 पे होगा। अगर उल्टा चलूंगा तब तो 22
और 19 को अगर मैं जोड़ लेता हूँ तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 41 प्राप्त हो जाएगा। चाहे तो आप देख सकते हैं, लिख के भी देख सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको लिख के भी बता दे रहा हूँ कैसे करके लिखना है। देखिए यहाँ से चलते हैं एस, तो एस से ऊपर क्या आएगा टी, फिर यू, फिर वी, और वी के बाद क्या आएगा डब्लू, एक्स, वाई, जेड। अब यहाँ 26 ना मान के मैं एक से चलूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। एस कितने पे आया, एस कितने पे आया, 8 पे आया। ऐसे ही मुझे एच को देखना है, ठीक है, ऐसे ही मुझे ई को देखना है, तो सारे वर्ड ऐसे ही मुझे टी को देखना है। तो इस तरह मैं जब देखूंगा तो मुझे एक चीज़ पता लग जाएगी, आराम से पता लग जाएगी कि एच और ई इन दोनों के कोड में देखना है। तो एच का कोड कितना होगा, 19 होगा, प्लस कर लूँगा, और ई का कोड कितना होगा, 22 होगा। इन दोनों को 9 2 11 का 1 और 2 3 और 1 4, 41 ऐसे करके प्राप्त हो जाएगा। ये लॉजिक इन्होंने लगाया था। अब मैं दूसरे वाले में भी चेक करता हूँ कि एस एच, इसमें चेक करता हूँ कि 49 बनेगा। तो देख लेते हैं कि 49 बनेगा या नहीं बनेगा। तो एस एच और ई को चेक करना है कि 49 बन रहा है या नहीं बन रहा है। एस मैंने बताया था 08 पे आएगा, प्लस एच कितने पे आएगा, अभी बताया था मैंने 19 पे आएगा, ई भी बताया कितने पे आएगा, 22 पे आएगा। तो 19 22 और 8 को जोड़ूंगा तो हाँ ये 49 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यानी कि जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट हमें किससे बनाना है, टी एच और ई और एम से बनाना है। तो टी का कोड क्या होगा, टी कितने पे आएगा, 07 पे आएगा, यानी 7 पे आएगा। एच कितने पे आएगा, 19 पे आएगा, और ई कितने पे आएगा, 22 पे आएगा, और एम कितने पे आएगा, 14 पे आएगा। इस तरह मैं इन सबको जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 62 आएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ये समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया। अगर इस तरह से पेपर में अगर बनता है तो आप छोड़ के नहीं आएंगे, स्किप करके नहीं आएंगे, उसको बना के आना है। ज़रूरी नहीं है कि हमको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रम से ही चला है। अब देखो इसमें उल्टा चला दिया। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों के दर्पण में, दर्पण मतलब शीशा में, समान प्रतिबिंब होंगे। ये देखिए ये भी क्वेश्चन उसी में ही पूछा गया है, RO का ही क्वेश्चन है ये, और उसी डेट में ही पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों के दर्पण में समान प्रतिबिंब बनेंगे। वो ऐसे कौन से अक्षर हैं जो कि समान प्रतिबिंब बनेंगे, वो आपको यहाँ बताना है कि समान प्रतिबिंब कितने बनेंगे। तो अंग्रेजी के ऐसे कितने अक्षर हैं वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना। चलिए आप भी लगाइए और हम भी लगाते हैं, हमारे साथ आप भी लगाइए और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। तो वो कितने वर्ड हैं ऐसे, तो 11 वर्ड हैं। 11 ऐसे कौन कौन से, जैसे कि इसमें क्या आ जाता है, ए आ जाता है, एच आ जाता है, आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए, आई आ जाता है, और एम आ जाता है, और एम के बाद ओ आ जाता है, ओ के बाद टी आ जाता है, और टी के बाद यू आ जाता है, और यू के बाद वी आ जाता है, और इसके बाद में डब्लू आ जाता है, और इसके बाद एक्स आ जाता है, और इसके बाद वाई आ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 वर्ड ऐसे हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में यानी कैपिटल के दर्पण में समान प्रतिबिंब बनाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर में क्या है, यदि 27 जनवरी 2024 को शनिवार था तो 27 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। हर टॉपिक से मैंने क्वेश्चन को लिया है, 27 जनवरी की बात कर रहा है कि 27 जनवरी 2024 को एक दिन दे दिया कि कौन सा दिन था, सैटरडे था यानी कि शनिवार था। तो सेम डेट सेम मंथ, साल सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा, जो 2024 है कैसा ईयर है, 2024 कैसा है, लीप ईयर है। यानी कि जो फरवरी का महीना होगा वो कितने का होगा, 28 का ना होके कितने का होगा, 29 का होगा। कितने का होगा, 29 का होगा, 29 दिन का होगा। इसीलिए 365 दिन ना होकर 366 दिन होते हैं लीप ईयर में। इतनी बात आप लोग समझ चुके होंगे क्योंकि मैं हर वीडियो में ये बात आपको बता देता हूँ। तो जब एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, और वैसे भी इसकी एक ट्रिक के तौर पर अगर आप देखें तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस साल में अगर जैसे शनिवार पूछा है, शनिवार पूछा है, सेम मंथ और सेम डेट है, तो आप शनिवार में एक दिन प्लस कर दीजिए। शनिवार पूछा है तो प्लस एक दिन करेंगे तो रविवार आ जाएगा। लेकिन इसकी कंडीशन जब है जब सामान्य वर्ष होगा, ठीक है, सामान्य वर्ष में। अब जहाँ नॉर्मल यहाँ पर लीप ईयर आ गया तो 2 दिन ऐड कर देंगे, तो बस 2 दिन ऐड कर देंगे, शनिवार प्लस 2 दिन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा,
सोमवार इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये लीप ईयर पे ध्यान रखना है, और सामान्य ईयर होगा तो 1 दिन प्लस करना है, ठीक है। और अगर लीप ईयर होगा तो 2 दिन प्लस कर देंगे। कंडीशन बस यही है कि सेम ईयर सेम डेट सेम मंथ होना चाहिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर में क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। एक में पूछेगा कि बनाया जा सकता है, और एक में पूछेगा कि नहीं बन सकता। 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो जिसमें बनाया जा सकता है तो उसको पॉजिटिव में देखना है, और जिसको नहीं बनाया जा सकता है उसको नेगेटिव में देखना है। चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, एडुकेशन लिखा है। क्या लिखा है, एडुकेशन लिखा है, CATION, एजुकेशन लिखा है। यहाँ पर बनाया क्या जा सकता है, देखिए यहाँ पर EDOM, यहाँ पर M आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये तो नहीं बना सकते। EDOPP भी नहीं आ रहा है कहीं पर, EDOWW भी कहीं पर इसमें नहीं आ रहा है। आप गौर से देखिए, E भी आ रहा है, D भी आ रहा है, O भी आ रहा है, और N भी आ रहा है। तो पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एजुकेशन से क्या बन सकता है, क्या बन सकता है, EDON, ये बन सकता है पहला वाला। बाकी इसमें WM था, इसमें P था, और इसमें W था, जो कि नहीं बन सकते। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, एंड कमेंट करके अपना सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आपका स्कोर कितना जा रहा है ज़रूर बताना। ये भी RO में पूछा गया। ये बड़े क्वेश्चन लेने का मेरा मतलब यही है कि आप बस गलत करके ना आए, और भी टॉपिक को जानते रहें। मैं लगातार वीडियो दे रहा हूँ, और आपके एग्ज़ाम तक रीजनिंग में कोई भी नंबर कटने नहीं दूंगा, लगातार वीडियो आपको दूंगा। सुपन का संबंध, इन्होंने एक सुपन दे दिया है, एक वर्ड दिया है सुपन। क्या दे दिया है, सुपन। इसका संबंध बता दिया है कि वास्तविकता से है। अच्छा, हम सपने देखते हैं ना, तो वो सपने होते हैं, हकीकत नहीं होते हैं। तो बस यही बोला है कि सुपन का संबंध वास्तविकता से है। तो उसी प्रकार मिथ्या का बताना है। किसका बताना है, मिथ्या का बताना है। मिथ्या का मतलब क्या होता है, झूठ होता है, झूठ बात होती है, झूठ होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सत्य का मतलब क्या होता है, झूठ। तो सत्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन RO में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन इस तरह का मैथ में भी पूछा जाता है और रीजनिंग में भी पूछा जाता है, दोनों में पूछ लिया जाता है। आज के बाद आप गलत नहीं करेंगे। घड़ी की 3 घड़ियां हैं, घड़ी की 3 घंटियां हैं। ये क्रमशः 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 11 AM बजे एक साथ बजती हैं, तो वो अब एक साथ कितने टाइम पे बजेंगी। ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनका LCM निकालना पड़ेगा। LCM का मतलब क्या है, लघुत्तम समावर्तक, यानी कि हिंदी में बोले तो क्या निकालना पड़ेगा, लासा निकालना पड़ेगा। चलिए लासा निकाल लेते हैं और हल करके बताते हैं। बस लासा निकालना है। तो यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, और यहाँ 30 है। लासा निकाल लेते हैं। यहाँ पर 5 से काट देते हैं डायरेक्ट। 5 3 15, और 5 चौका 20, और 5 छक्का 30। इसके बाद 2 से काट देते हैं 3, और 2 दूनी 4, 2 3 6, और इसके बाद में हम फिर 2 से काट देगा, 3 नहीं कटेगा, 1, और फिर यहाँ लास्ट में कट जाएगा 3 से। तो यहाँ कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, यानी कि टोटल 60 हो गया। इतना पता लग गया। LCM कितना आएगा, 60 आएगा, यानी 60 आएगा। इसको मिटा देता हूँ मैं, कोने पे लिख लेता हूँ। LCM कितना आएगा इसका, 60 आएगा। आप मुझे बताइए 60 मिनट बराबर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे सर 1 घंटा होता है। 60 मिनट में ही तो 1 घंटा होता है। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि 60 सेकंड बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे 1 मिनट होता है, और 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 घंटा होता है। ये तो छोटी छोटी बातें हैं जो पता होना चाहिए। तो 60 मिनट बन गया। LCM कितना है, 60 है। तो 60 मिनट का क्या बन गया, तो 60 मिनट का क्या बन गया, 60 मिनट बराबर 1 घंटा बन गया। अब जो स्टार्ट टाइम इन्होंने दिया है वो 11 दिया है, 11 AM दिया है। तो 11 बजे इन्होंने सेट एक साथ बजती हैं, तो 11 और 1 घंटा वो तो क्या हो जाएगा, 12 बज जाएंगे। यानी आंसर क्या हो जाएगा, 12 बज जाएंगे पूरे। ठीक है, तो वो कब बजेंगी एक साथ, 12 बजे बजेंगी। LCM जो होता है उसको ही ऐड कर देते हैं हम। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर में क्या है, निम्न संख्याओं में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है वो आपको बताना है। 6 है, 12 है, 20 है, और 30 है, क्वेश्चन मार्क है, और 56 और 72 है। आप भी लगाइए और हम भी लगाते हैं। चलिए देख लेते हैं। 6 से 12 जाने में कितने प्लस हो रहे हैं, 6 प्लस हो रहे हैं।
अगर 12 से 20 पे जा रहा हूँ तो कितने प्लस हो रहे हैं, 8 प्लस हो रहे हैं, ठीक है। और 20 से मैं 30 पे जा रहा हूँ तो कितने प्लस हो रहे हैं, आप कहेंगे 10 प्लस हो रहे हैं। यहाँ 6 प्लस हुए, यहाँ 8 प्लस हुए, यहाँ 10 प्लस हुए, आगे मुझे पता लग रहा है कि 12 प्लस होंगे, तो प्लस 12 होंगे। और 12 मैं किस में जोड़ूंगा, 30 में जोड़ूंगा, क्योंकि पीछे वाली संख्या में जोड़ना पड़ता है। 30 और 12 कितने हो जाते हैं, 42 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 42। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 42। आगे भी आप चेक कर सकते हैं, 12 मैंने जोड़ लिए हैं, तो 42 में आप 14 जोड़ेंगे। कितने जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे। आप जोड़ के देख लीजिए, 56 आ जाएगा। 56 आ गया, आगे उसमें 16 जोड़ेंगे तो 72 मिल जाएगा, यानी कि 42 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन है जो पूछे हुए क्वेश्चन है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन आखिर कहाँ कहाँ से बनता है। सभी टॉपिक से मैंने क्वेश्चन को मेंशन किया है ताकि आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर पाएँ। अमेरिका का ये कोड दे दिया है 173461, और इंडिया का भी कोड मेंशन कर दिया है कि 68961। तो आपको कनाडा का कोड बताना है। ऐसे सवाल भी दो तरह के बनते हैं, एक तो ये दे देगा कि जैसे कि एच दे दिया, एच का कोड भी दे देगा कि 8 होगा। जेड दे देगा, जेड का कोड क्या होगा, 26, ठीक है। ए दे देगा, ए का कोड दे देगा 1। तो उसमें क्या आता है, जोड़ करवाता है, ठीक है, जोड़ करवाता है। आपको जोड़ करके पता लग जाता है कि हाँ इसका कोड जोड़ में है, ठीक है। और जैसे मैंने पहले वाला सवाल बताया, उसमें अपोजिट संख्याओं को लिख के जोड़ करवाया था। यहाँ पर एक पार्टिकुलर उन्होंने वो दे दिया है कि इसका कोड 1 है तो 1 ही है। जैसे कि इन्होंने बोला है ए, तो ए का कोड 1 कर दिया है, एम का कोड क्या कर दिया है, एम का कोड 7 कर दिया है। तो जो कोड इन्होंने माना है वही हमको मानना पड़ेगा, ऐसे सवालों के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम बना लेते हैं, कनाडा से बना देते हैं। किससे बनाते हैं, हम कनाडा से बनाते हैं कि कनाडा से कैसे बनाना है। आप गौर से देखिए, सी का कोड क्या है, लास्ट से देखेंगे, ये लास्ट से दूसरा यानी 5 आ जाएगा। और 5 के 3 सीरीज़ हैं, तो पहला इसको अलग हटा देंगे। ये होता है स्मार्ट वर्क करने का तरीका। पहले विकल्प की तरफ देखते हैं हम, ठीक है। इसके बाद ए देखना है, तो ए पहले पे ही है, सही है, ए 1 पे हो गया। इसके बाद एन देखना है, एन कहाँ मिलेगा हमको, इधर से दूसरा, इंडिया में एन है ना, तो 8 हो जाएगा। 518 देखिए किसमें, 518 सब में चल रहा है। फिर हमको ए देखना है। अच्छा, हमको अब डी देखना है, तो डी कहाँ मिलेगा, डी हमको मिलेगा इंडिया में तीसरे नंबर पे, तो यहाँ 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब हमको क्या देखना है, ए, तो 51 81 91, 51 81 91 दूसरे में ही बन रहा है, बाकी ये नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला आपका ठीक हो जाएगा, 518191 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उलझे हुए CCITRKE अक्षरों को सुलझाएं जिससे वह एक अंग्रेजी का सही शब्द बन जाए, ठीक है। और फिर उलझे हुए शब्द की बाएं से पांचवें अक्षर बताना है। बायां तो आप लोग समझते हो, इधर को बोलते हैं, यानी बायां मतलब लेफ्ट, और ये क्या हो गया, दायां मतलब राइट, लेफ्ट और राइट, ठीक है। अब एक आप दिमाग लगाना है कि इससे हम क्या एक शब्द बना सकते हैं अंग्रेजी के अनुसार, और पहले उसको शब्द ही बनाना पड़ेगा, तभी हम इसको बायां और या दायां कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको एक शब्द दे दिया, मुझे पता है ये क्या लिख गया, मोस्ट लिख गया। अब मैं इसको टिड़ी बिड़ी कर दूँ, ओ लिख दे रहा हूँ, एस लिख दे रहा हूँ, एम लिख दे रहा हूँ और टी लिख दे रहा हूँ। अब मैंने ये 4 शब्द दे दिया आपको। अब इन कहूँगा कि इसका अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कोई एक सही शब्द लिखिए, तो आपको क्या लिखना है, मोस्ट लिखना है। तो सीधा आप कैसे लिखेंगे, MOST लिखेंगे। तो वही इसमें पूछा है, तो इसका क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आप भी लगाइए हमारे साथ, चलिए आप भी लगाइए और हम भी लगाते हैं आपके साथ। तो इससे क्या बन जाएगा, अगर आप गौर से देखेंगे तो क्या बन जाएगा, क्रिकेट बन जाएगा, CRICK, और यहाँ क्या हो जाएगा, ET। देखिए यही तो बना क्रिकेट। कोई वर्ड मैंने अलग से यूज़ थोड़ी किया, इसमें सारे वर्ड वही यूज़ किए। क्रिकेट में जितने इसमें CCITRKE में है उतने ही मैंने यहाँ यूज़ किए, तो क्रिकेट बन गया। अब इस क्रिकेट से पूछ रहा है कि बाएं से, देखिए दायां किधर है, इधर है, और बायां किधर है, इधर है। अब इसमें बाएं से, इसमें बोल रहा है कि सही शब्द बनाएं और फिर उलझे हुए शब्द की बाएं से पांचवा अक्षर बताना है। तो 1 2 3 4 5, पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। के कहाँ पर है, पहले में, ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, के। अगर छठा पूछता तो ई हो जाता, ठीक है। अगर पहले पूछता चौथा तो सी हो जाता। इस तरह हम, अगर हम दाएं से पूछता
तो दाएं से क्या हो जाता, फिर आई हो जाता, 1 2 3 4 5, तब आई हो जाता। अब उसने लेफ्ट से पूछा यानी बाएं से पूछा है तो के हो जाएगा। बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होगे। एक क्वेश्चन इससे ज़रूर बनता है, बड़ा और छोटा, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको गलत करके नहीं आना है। मोहन रोहन से लंबा है व फरहान से ठिगना है। ठिगना का मतलब क्या होता है, छोटा। कानन मोहन से ठिगना है लेकिन वह रोहन से लंबा है। शंकर मोहन व फरहान से लंबा है, इन सब में सबसे लंबा कौन है। कभी लंबा पूछता है तो कभी छोटा पूछता है, कभी कभी लंबा और छोटा क्रम से दे देता है, वो लगाने को होता है। चलिए बना लेते हैं एक ट्रिक के तौर से आराम से। एक साइड में लिख लीजिए बड़ा और एक साइड में लिख लीजिए आप छोटा। सही है, इस तरह आप आराम से कर सकते हैं। तो कौन कौन इसमें लंबा आ रहा है, पहले लंबा वाला लंबे साइड में कर लेंगे, छोटे वाले को छोटी साइड में लिख लेंगे। तो कहा है कि मोहन रोहन से लंबा है, तो यानी कि रोहन क्या हुआ, रोहन क्या हुआ, छोटा हो गया, और मोहन क्या हो गया, लंबा हो गया। ठीक है। इसके बाद में उसने बोला है कि बाप फरहान से ठिगना है, तो फरहान से छोटा है तो फरहान ऊपर आ जाएगा, तो फरहान को ऐप से लिख दे रहा हूँ, नहीं चलो लिख ही दे रहा हूँ, फरहान। फरहान हो गया, फरहान से छोटा कौन हो गया, मोहन हो गया। कौन हो गया, मोहन हो गया। सही है, मोहन हो गया। अब इसके बाद उन्होंने बोला है लेकिन वह रोहन से लंबा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, मोहन हो गया। अब मोहन बड़ा हो गया, अब मोहन बड़ा हो गया तो कौन हो गया, कानन छोटा हो गया। लेकिन वह मोहन से लंबा है। शंकर रोहन व फरहान से लंबा है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कानन आ जाएगा। यहाँ कानन आ गया और इसके बाद में यहाँ पर आ गया रोहन, छोटा हो गया फिर से। अब कह रहा है शंकर व फरहान से लंबा है, इन सब में लंबा बताइए, तो फिर यहाँ शंकर आ जाएगा, नीचे शंकर रहेगा, मैनेज कर लीजिए, यहाँ शंकर रहेगा। और यहाँ पर किन ये दो से बड़ा हो गया शंकर, किससे, रोहन से और फरहान से। रोहन और फरहान से बड़ा हो गया। अब जो बड़ा हो गया, जो देखिए क्या पूछा जा रहा है, लंबा पूछा जा रहा है। जो एक बार छोटा हो गया वो बड़ा नहीं हो सकता, यही इसमें ट्रिक है। तो काट दीजिए। काटना कैसे, अब जैसे यहाँ पर मोहन आया है तो यहाँ पर मोहन आया है, काट दीजिए। ठीक है, फरहान आया है तो फरहान यहाँ पर आया है, और फरहान यहाँ पर भी छोटा हो गया था लास्ट में, है ना, यहाँ पर भी छोटा हो गया है, यहाँ पर भी आ गया। इस तरह हम काटेंगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पर शंकर बचेगा लास्ट में। क्या बचेगा, शंकर। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पर शंकर हो जाएगा। शंकर जो है सबसे बड़ा आंसर हो जाएगा। सबसे लंबा कौन है, शंकर हो जाएगा। बाकी आप खुद से भी कोई ट्रिक बना सकते हैं और कर सकते हैं। इसका आंसर शंकर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर में क्या पूछा गया है, इनमें से अनोखा उसे मालूम करें। इसमें से क्या अनोखा है, आप गौर से देखिए। यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ 8 दिया है, यहाँ 27 दिया है, 125 दिया है, 216 दिया है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, वही आपको बताना है। सबसे पहले आप एक नज़र में ये देख लीजिए कि ये किसी के स्क्वायर तो नहीं चल रहे हैं। क्या ये किसी का क्यूब तो नहीं चल रहा है। हाँ ये बिल्कुल चल रहा है। 5 का क्यूब अगर मैं करूँगा तो 125 हो जाएगा। 6 का करूँगा तो क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा। 1 का क्यूब क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। और 2 का क्यूब क्या रहेगा, 8 रहेगा। 3 का क्यूब क्या रहेगा, 27 रहेगा। तो क्या अनोखा चल रहा है यहाँ। तो अगर मैं 4 का क्यूब करूँगा, 4 का क्यूब करूँगा तो 4 का क्या होता है, 4 चौक 16, चौका 64 होता है। बाकी तो सब ठीक है, बाकी सारे ठीक हैं। तो यहाँ 64 आना चाहिए, 64। ठीक है, क्या आना चाहिए, 64 आना चाहिए। और यहाँ 36 दिया है, उसे मालूम करें। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 का हो गया और ये 2 का हो गया, ये 3 का हो गया। ये यहाँ विकल्प सारे के सारे गलत हैं। ठीक है, इसको बनाएंगे हम। 1 हो गया, 8 हो गया और ये 27 हो गया। और इसके बाद में ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का और ये 4 का क्यूब करूँगा तो 4 का क्या होगा, 64 होगा। इसके बाद 5 का क्यूब 125 है, उसके बाद 6 का 216 है। तो यहाँ 64 आना चाहिए, यानी 64 आना चाहिए। और 64 किसी में दिया नहीं है, तो यहाँ पर 64 आंसर होगा। सारे के सारे विकल्प ऑप्शन नहीं, वो गलत है। 64 आंसर आएगा। क्या आएगा, 64, क्योंकि यहाँ 1 का क्यूब है, ये 2 का है और यहाँ 3 का है। 3 3 9 3 27, तो 4 का होगा 64 और 5 का 125 और 6 का 216 हो जाएगा।
13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ क्या पूछा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा, यदि आपके पिता आपकी माता होती, आपकी माता आपके भाई होता, आपका भाई आपकी बहन होती और आपकी बहन आपके पिता होते, तो आपकी बहन को क्या कहते। ऐसे सवालों को बनाने के लिए नीचे वाली लाइन को पकड़ लेना है जो पूछा जा रहा है और उसका आंसर आप सेकंडों में दे सकते हैं। आपकी बहन को क्या कहते हैं, तो आपकी बहन को जो ऊपर बोला है वही आंसर हो जाएगा। देखिए क्या बोला है, आपकी माता आपके भाई और आपका भाई आपकी बहन होती और आपकी बहन आपके पिता। बहन को क्या बोल दिया इन्होंने, पिता, यानी बहन को क्या बोला है, बहन को इन्होंने क्या बोला है, पिता बोला है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, यानी पहला सही हो जाएगा। जो जिसको बोला जाएगा वही आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, एनटीपीसी और लोको पायलट दोनों में पूछा गया है ये क्वेश्चन। 14 नंबर सवाल देखेंगे और इसको भी आराम से बना लेते हैं। 14 नंबर सवाल में, एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज़ चलती है। 1 घंटे में कितना चलती है, प्लस 5 मिनट तेज़ हो जाती है। जैसे कि मैं अगर आपसे बताऊं, आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने 11 बजे अगर घड़ी को सेट किया है, तो जैसे ही वो 12 बजाएगी, तो जब 12 बजाएगी तो 1 घंटे में 5 होगी, तो क्या हो जाएगा, 12:05 हो जाएगा, क्योंकि 5 मिनट तेज़ चल रही है तभी तो 12:05 होंगे। अगर लेट चलती तो क्या होता, 11:55 होता, लेकिन वो 5 मिनट तेज़ चल रही है तो 1 घंटे में 5 मिनट तेज़ हो गई। यही इसमें कहा जा रहा है कि 1 घंटे में 5 मिनट तेज़ चलती है। यदि दोपहर 12 बजे उसका टाइम सेट किया जाता है, अब घड़ी शाम के 6:30 बजे यानी 6:30 का समय दिखा रही, तो वास्तविक समय कितना होगा ये बताना है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 1 घंटे में कितना, 5 मिनट, तो यहाँ पर 6 घंटे हो जा रहे हैं, तो 6 घंटे में कितना लेट हो जाएगी, तो 6 पंजे कितना हो गया, 30 हो गया, यानी कि आधा घंटा लेट हो जाएगी। यानी आधा घंटा लेट हो जाएगी तो राइट टाइम क्या हो जाएगा उसका, यानी 6 बजे होना चाहिए और वो 6:30 बजा रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, वास्तविक समय क्या होगा, 6 बजे का समय होगा। क्या होगा, 6 बजे का समय होगा पीएम, यानी कि वो 6 घंटे में कितना, आधा घंटा लेट हो रही है, 30 मिनट। आप समझ चुके होंगे। अगर समझ रहे हो तो बिल्कुल कमेंट में लिख दीजिए, हाँ सर आपने सही पढ़ाया है, बढ़िया पढ़ाया है, या ख़राब पढ़ाया है, वो भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है। मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूँ और फ्री आपको पढ़ा रहा हूँ। इसको बना लेते हैं। 765 दिया है यहाँ पर, उसके बाद 642 दिया है, 519 दिया है, 396 दिया है और 273 दिया है। नेक्स्ट क्या आएगा। ऐसे सवालों को बनाने के लिए आप ये देखिए कि संख्या क्या हो रही है, संख्या क्या हो रही है, घटती जा रही है या बढ़ती जा रही है, वो आपको पता करना है। तो इसमें जाहिर सी बात है 765 से 273 पे पहुंच गए। संख्या क्या हो रही है, घटती चली जा रही है। जब घट रही है तो जाहिर सी बात है कि 273 में से ही हमको घटाना है, लेकिन घटाना क्या है वही यहाँ बताना है। चलिए देख लेते हैं अंतर कितना निकल रहा है, एक प्रॉपर अंतर निकलता होगा। तो 765 में से मैं 642 को घटा लूँगा पहले, तब मुझे पता लग जाएगा। 5 में से 2 जाएंगे 3, 6 में से 4 जाएंगे 2 और 7 में से 6 जाएंगे 1। 123 का अंतर आ रहा है। अब 642 में से मैं घटाऊंगा, एक और चेक करूंगा, 519 घटाऊंगा, अब मुझे पता लग जाएगा। 12 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 3, और यहाँ कितने बचे 3, 3 में से 1 गया 2 और यहाँ, यानी कि यहाँ भी 123, यहाँ भी 123। ये मुझे पता लग रहा है कि 123 का अंतर चल रहा है। यहाँ कितने का चल रहा है, 1 2 3, 123 का अंतर चल रहा है। कितने का चल रहा है, 123 का। तो मैं लास्ट वाली संख्या यानी 273 में से 123 घटा लूँगा, मुझे आंसर प्राप्त हो जाएगा। 3 में से 3 0, 7 में से 2 गए 5 और 2 में से 1 गया 1। 150 इसका राइट आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी 150 आएगा। और आगे अगर कोई संख्या पूछता तो 150 में से ही मैं 123 और घटा देता। 10 में से 3 जाते 7, 4 में से 2 जाते 2, तो यहाँ पर इस तरह आ जाता है ना। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, यानी कि 150 हो जाएगा। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से सभी भाई बहन बताएंगे। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको पढ़ना है, मैं लगातार रीजनिंग की क्लास तो दे ही रहा हूँ, हिंदी, बाकी आप अपनी स्पेशल चॉइस बता सकते हैं कि किस पे पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।